इलेक्शन कमीशन को धमकियों के मुकदमे में गिरफ्तार फवाद चौधरी का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। फवाद चौधरी पुलिस के हवाले 27 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया गया है। लाहौर से पकड़े गए फवाद चौधरी की इस्लामाबाद मुंतकिली के बाद अदालत पेशी। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने महफूज फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन को धमकियों के मुकदमे में गिरफ्तार फवाद चौधरी का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं हासिफ मलिक से। जी हासिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये सरकारी इदारों को ख़िलाफ़ जो है बयानबाजी और नफ़रत फैलाने से मुतालिक ये केस था, जिसके ऊपर आज जो है इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से, जो कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की मुद्दत में यह FIR दर्ज की गई थी, आज जो है उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से लाहौर से फवाद चौधरी को गिरफ़्तार किया गया था और इस्लामाबाद की जुडिशल मजिस्ट्रेट जो हैं ड्यूटी जज नवीद ख़ान की अदालत में उन्हें पेश किया गया। उन फवाद चौधरी के जो वकला थे वो अदालत के रूबरू पेश हुए, जिसके अंदर उनके भाई फैसल चौधरी, कैसर इमाम और अली बुखारी जो है वो अदालत में पेश हुए। इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे साद हसन, वो भी अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि फवाद चौधरी की जानिब से जो है बयानबाजी दी गई है और इलेक्शन कमीशन के जो मुलाजमीन हैं उन्हें हरासा किया गया है और उन्हें थ्रेट किया गया है, जिसके ऊपर जो फवाद चौधरी के जो वकील थे उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इस तरह का जो बयान है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो लाहौर के अंदर की गई थी और ऐसा कैसा थ्रेट था कि जो वो लाहौर से जो है वो इधर अपने आप को जो है गैर महफूज जो है वो महसूस कर रहे थे। इसके साथ साथ जो है कैसर इमाम जो कि फवाद चौधरी के वकील थे, उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जो कभी भी जिस शहर के अंदर जो जुर्म किया जाए उसी के अंदर ही उसका जो है FIR की जाती है। इसकी मिसाल उन्होंने मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है जावेद लतीफ़ के हवाले से उनके ख़िलाफ़ जो केसेस दायर किए गए थे उनका रेफरेंस के तौर पे उन्हें इधर अदालत की कार्रवाई के अंदर भी उसे रिपीट किया और उन्होंने जो है एक रेफरेंस दिया कि जावेद लतीफ़ के मामले के अंदर भी यही सिलसिला किया गया था और जो कि गैर कानूनी था और जो कि गलत इस्तेमाल किया गया था। जिसके बाद इसके अलावा जो तफ्तीशी अफसर थे उनकी जानिब से 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी और उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि जो है वॉइस मैचिंग करनी है, जबकि लैपटॉप और मोबाइल जो है वो भी बरामद करना है। तो 8 रोज़ का जो है उन्हें फवाद चौधरी को जिस्मानी रिमांड पर इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया जाए। अदालत ने जो है वकला के फ़रीक़ैन की जानिब से दलाइल मुकम्मल होने के बाद ये फ़ैसला महफूज किया था और फ़ैसला महफूज दलाइल मुकम्मल होने के बाद बहुत शुक्रिया हासिफ आपका। लाहौर हाईकोर्ट ने फवाद चौधरी की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने करार दिया कि अगर दरख्वास्त गुजार मुकदमे का इखराज चाहते हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया जा सकता है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अशफाक। लाहौर हाईकोर्ट में फवाद चौधरी की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्त जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रहनुमा PTI की दरखास्त पर समाअत की। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर अदालत पेश हुए, बयान दिया कि फवाद चौधरी पुलिस की तहवील में नहीं है। फवाद चौधरी इस्लामाबाद पुलिस के पास हैं। एडवोकेट जनरल जवाद यकूब ने फवाद चौधरी के खिलाफ दर्ज मुकदमे की कॉपी अदालत में पेश की। अदालत में बयान दिया कि FIR की बुनियाद पर इस्लामाबाद पुलिस ने लाहौर के मुतल्लिका पुलिस स्टेशन से राब्ता करके गिरफ्तारी की। फवाद चौधरी मुखवी नहीं है, उनके वकला ने अदालत में पेश होकर बहस की है। फवाद चौधरी के वकील ने दलाइल दिए कि सारे मामले में पुलिस की बदनीयती शामिल है। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने इस्तफसार किया कि आप अदालत से क्या चाहते हैं। फवाद चौधरी के वकील ने जवाब दिया कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दी जाए। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क्स दिए कि अगर ये केस पंजाब में होता तो हम देख सकते थे। अदालत में रात तक बैठ सकता हूँ लेकिन लाइन क्रॉस नहीं कर सकता। अदालत ने फवाद चौधरी की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्त खारिज कर दी। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा है कि फवाद चौधरी ने सिर्फ तनकीद की, कोई जुर्म नहीं किया। मुल्क में जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून चल रहा है। जेलों से नहीं डरते, जिद्दोजहद जारी रहेगी। अदलिया से तवक्को कर रहे हैं हमारे बुनियादी इंसानी हुकूक की हिफाजत करें। इमरान खान वीडियो लिंक खिताब कर रहे थे। जिस तरह वो जंगल का कानून नाफिज किया जा रहा है,
इस तरह हमारे मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। जिधर माइट इज राइट होती है, जिधर ताकतवर कानून से ऊपर होता है, जिधर कमजोर को ताकतवर से तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता, ये आप एक बड़े खतरनाक मोड़ पे खड़े हैं। मेरी जो सारी जद्दोजहद है वो आपके लिए, और आपको इसके लिए सबको खड़ा होना पड़ेगा। मैं सारे पाकिस्तानियों को कह रहा हूं, आप अगर आज ना खड़े हुए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आगे अंधेरा है। मेरी आवाज क्यों बंद करने की कोशिश की जा रही है? क्यों वो पुलिस ये फवाद चौधरी को क्यों पकड़ा है? कौन सा जुर्म किया इसने? कोई मुझे जमहूरियत में बताए कि ये जुर्म होता है? ये जो मेरे ऊपर कातिलाना हमला किस लिए किया गया? मैंने कौन सा जुर्म किया था? हम ये भी चाहते हैं कि ये जो अब फवाद चौधरी से हो रहा है और ये जो आगे होने जा रहा है, मैं अभी आपको पेशन गोई करता हूं, क्योंकि इनको सबसे बड़ा जिस आवाज बंद करनी है वो इमरान खान की है, तो पूरा प्लान बना हुआ है इनका। मैं अभी पेशन गोई कर रहा हूं। हम अपनी अदलिया से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करें। मोजेस जजेस, कौम आपसे एक्सपेक्ट कर रही है कि हमारे हुकूक की हिफाजत करें, हमारी जमहूरियत को बचाएं। हमारे पास सिवाय अदलिया के जाने का कौन सा रास्ता है? दूसरा रास्ता है सड़कों पे आ जाए। अगर हमने इस मुल्क को उठाना है वापस, तो सबसे पहले साफ और शफाफ इलेक्शन की जरूरत है। अपनी अदलिया से पूछता हूं कि अब जिम्मेदारी आपकी है। आइन के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे ही गवर्नमेंट डिसॉल्व होती है, आर्टिकल 105 105 वाज़े तरीके से कहता है कि 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन करवाने। दुनिया देख रही है आपकी तरफ कि क्या ये आप करेंगे या नहीं करेंगे। ये मेरा वादा है कि जब तक मैं जिंदा हूं, मैं इस मुल्क के लिए स्ट्रगल करूंगा। मैं वाजे कर दूं कि आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। कोई मुझे ना जेल और ना ये जो डराते रहते, कोई फिक्र नहीं है। कोई खौफ के बुत की मैं पूजा करता नहीं, और ना आपको करनी चाहिए। जबकि मरियम औरंगजेब ने कहा है कि फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन अरकान के बच्चों को खुली धमकी दी। पीटीआई रहनुमा के खिलाफ FIR सेक्रेटरी ECP ने दर्ज करवाई। ये सियासी गिरफ्तारी नहीं, हमने बदला लेना होता तो इमरान खान समेत सारी PTI की आदत जेलों में होती। वो इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रही थी। ये इलेक्शन कमीशन की FIR है कि जो मुद्दई हैं इस FIR के, जो कि इलेक्शन कमीशन ने कराई है, वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। ये सियासी गिरफ्तारी नहीं है। कोई सियासतदान किसी सियासतदान की गिरफ्तारी के ऊपर खुश नहीं होता। आप इलेक्शन कमीशन को धमकाएं, गाली दें, कहें तुम डिस्क्वालीफाई करो तो मैं तुम्हारे बच्चों को देख लूंगा, तुम हमारे लीडर को डिस्क्वालीफाई कराओ, तुम्हारा बच्चों का, तुम्हारे खानदानों का बाहर निकलना बंद हो जाएगा। अगर सियासी गिरफ्तारी होनी होती तो 9 माह में हो जाती। हमारे पास भी वही ताकत है, हमारे पास भी वही इख्तियार है, हमारे पास भी वही कवानीन है, हमारे पास भी वही कुर्सी और वही मनसब है जिसका आपने नाजायज इस्तेमाल करके लोगों की बच्चियों को जेलों में डाला, अदालतों में घसीटा। हमारे साथ तो जो किया हमने, अगर उसका बदला लेना होता तो आज सारी की सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेल के पीछे होती। सब जेलों के पीछे होते बशमूल इमरान खान। ये कोई आजादी राय नहीं है, ये कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। PTI के सेनेटर शहजाद वसीम का कहना है कि हुकूमतें आती जाती रहती हैं, जातियात से बालातर होकर आइन के मुताबिक चलना होगा। अगर इदारों ने किरदार अदा न किया तो मामलात बिगड़ेंगे। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा कहती हैं उनके खावंद के साथ मुजरिमों वाला सलूक किया गया। वो इस्लामाबाद में F8 कचहरी में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हुकूमतें आनी जानी है। आप देखें जरा पीछे नजर उठाकर, कौन कहाँ किस तख्त पर था, फिर उसके बाद वो नहीं रहा, और आइंदा कौन उस तख्त पर बैठेगा हमें से किसी को नहीं मालूम। मगर इस मुल्क ने यहीं रहना है। हमें अपने ज़ाती चीज़ों से ऊपर होकर मुल्क के लिए, सिर्फ मुल्क के लिए, अपनी ज़ात के लिए नहीं, मुल्क के लिए जब तक हम अपने इदारों को फ़ाल नहीं करेंगे, इंसाफ और अदल के मुताबिक फ़ैसले नहीं करेंगे, और एक किताब आइन के तरीके से अगर इस रियासत को हम नहीं चलाएंगे तो मामलात बिगड़ेंगे। ये रियासत हम सब की है। रियासत सिर्फ बिल्डिंगों का नाम नहीं, रियासत मुकम्मल होती है अवाम से। पहले आप लोगों ने उन्हें इल्लीगली घर से उठाया, अबडक्ट किया, 1 घंटे के बाद आप उनकी FIR मीडिया के ऊपर देते हैं कि जी FIR हो गई है, और उसके बाद वो उनको पकड़ के गायब कर देते हैं 3 घंटे के लिए, और पता ही नहीं कि किस जगह पे उनको छुपाया है। वो मुजरिम नहीं है जिस तरीके से उनको लाया जा रहा है।
पीटीआई के कायदीन ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी को हुकूमती बौखलाहट करार दे दिया। रहनुमाओं का कहना है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सूरत हाल का नोटिस लें। पुलिस तौहीन अदालत की मुर्तकिब हुई है। ऊंचे हथकंडों से हमें खौफजदा नहीं किया जा सकता। रहनुमाओं की गुफ्तगू इस रिपोर्ट में देखिए। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर पीटीआई का सख्त रद्द-ए-अमल। कायदीन ने हुकूमत को निशाने पर ले लिया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि ऐसे इकदाम से मामलात बिगड़ जाएंगे। हकीकत यह है कि तहरीक इंसाफ को दबाव में लाना है। हकीकत यह है कि शफाफ इंतखाबात पीडीएम को वारा नहीं खाते। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल असद उमर का कहना है कि दलील का जवाब दलील से दें, हथकड़ी से नहीं। हम मुतालबा करते हैं कि फवाद चौधरी को फौरी तौर के ऊपर रिहा किया जाए। जो उसकी दलील है उसका दलील और मंतक से जवाब दो, उसका जवाब हथकड़ी से नहीं बनता। फरूख हबीब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आप जो मर्जी कर लें, पाकिस्तान के मफाद पर सौदेबाजी नहीं करेंगे। इस हुकूमत के सारे तजर्बे नाकाम हो चुके हैं। कब तक इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां होती रहेंगी? कब तक जाली मुकदमे बना के लोगों को यूं पकड़ते रहेंगे? कब तक जो है वो ताकतवर लोग ताकत के नशे के अंदर इंसानी हकूक का सलब करते रहेंगे? हमाद अजहर का कहना है कि फवाद चौधरी ने जो बात कही वो 22 करोड़ आवाम कह रहे हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि मुझ पे जो दफा लगाई गई ये वही दफा है जो नेल्सन मंडेला पे भी लगाई गई थी और अब्दुल कलाम आजाद पे भी लगाई गई। फवाद चौधरी ने कोई ऐसी बात नहीं की कि जो 22 करोड़ आवाम नहीं कर रही, तो क्या 22 करोड़ आवाम को भी गिरफ्तार करेंगे? डॉक्टर यास्मीन राशि ने कहा कि हुकूमत शिकस्त के खौफ से इलेक्शन नहीं करवाना चाहती। रात की तारीखी के अंदर फवाद चौधरी को अरेस्ट करना, इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने ये साबित कर दिया है कि वो एक बौखलाहट का शिकार हैं। वजह यह है आप इलेक्शन से घबराते हैं। इलेक्शन से आप लोग इसलिए घबराते हैं कि आपको पता तहरीक इंसाफ ने जीतना है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का भी ऐलान किया है और कहा है कि मुल्क के हर शहर में मुजाहिरे होंगे। लीगी रहनुमाओं का कहना है कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी कानूनी तरीके से अमल में आई है। आबिद शेर अली ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने का इख्तियार किसने दिया? नून लीग की हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन का तकर्रुर नहीं किया। अता तारड़ का कहना था कि पीटीआई ने हर जगह कानून की खिलाफ वर्जी की। निहाल हाशमी ने भी ऐसी ही बातों की सजा भुगती। इंसाफ का मयार दोहरा नहीं हो सकता। ये फवाद चौधरी को किसने इख्तियार दिया है कि आप एक आजाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हमारी आर्म फोर्सेस के ऊपर हमला कर? कहते जी कि टेलीफोन आया। आपने जो खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन है जिसके सरबराह का तयन पीटीआई की हुकूमत में इमरान खान ने किया, उनकी हुकूमत ने किया। ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का तयन नहीं किया था। पहले वो शहबाज गिल था, उसका वो सेल ठीक किया, अब फवाद की बारी आ गई है। ये ललकारते हैं पीटीआई समेत तमाम जो वो लोग जो ये समझते हैं कि वो अपनी सियासी और जाती अना की भेंट चढ़ाएंगे मुल्क को और रियासत पाकिस्तान को। अब उनकी जेलों में जाने की बारी। ये चीजें अब नहीं चलेंगी। फवाद चौधरी, तुम्हारी अब किस्मत में जलालत है। आइन और कानून के मुताबिक तुमसे डील किया जाएगा। इसमें किसी किस्म की सियासी और जाती रंजिश नहीं है। मैं लाहौर हाईकोर्ट के भी जज साहब से इल्तिजा करूंगा कि निहाल हाशमी साहब ने इसी तरह की बात की थी जिस तरह की फवाद चौधरी साहब ने की है और कहा था कि हम उनके खानदानों पे जमीन तंग कर देंगे। उसकी सजा भुगती थी 6 माह कैद। अपनी सेनेट की सीट से हाथ धोना पड़ा था। इंसाफ का मयार दोहरा नहीं हो सकता। सरेआम धमकी देने पे कोई एक्शन ही नहीं है। उलट बाजपुर्स की जा रही है कि जी क्यों ये पर्चा दिया गया। पर्चा वैलिड है, पर्चा कानूनी है। कानून के मुताबिक उनके रिमांड के लिए उनको अदालत में पेश किया जाएगा। और पंजाब के साबिक वजीर दाखिला एजाज शाह ने कहा है कि अभी तो शुरुआत है, पार्टी शुरू हुई है, मजीद गिरफ्तारियां होंगी, ये सब होना ही था। इसीलिए मशवरा दिया था कि असम्बलियां तहलील ना की जाएं, अब लड़ना ही पड़ेगा। साबिक सूबाई वजीर दाखिला ने यह भी कहा कि जब वो पावर में थे तो गलत आदमियों की छतरोल किया करते थे। वो दुनिया न्यूज से बात कर रहे थे, उनकी गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। सर, ये क्या पकड़ धकड़ शुरू हो गई?
This was anticipated. This had to happen. फिर असेंबलियां ना डिसॉल्व करते, ठीक था, काम चल रहा था ना। मेरे से तो सवाल ना करेंगे। आपने मशवरा क्या दिया था? यही दिया था जो आप कह रहे हैं। आपको पता था ये होगा? मुझे पता था ये होगा। अब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इससे कैसे बचा जाएगा? बस we have to fight it out. तो ये अब बाकी लोग भी पकड़े जाएंगे? मेरा ख्याल है ये तो बिगनिंग है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। वजह क्या है ब्रिगेडियर साहब, वजह क्या है? बस ये लड़ाई झगड़े से, आपस में लड़ाइयाँ बढ़ने से जमहूरियत और ये सारी चीजें बड़ी वीक नहीं हो जाती? आप देखें जी, लड़ाई झगड़ा करना तो अपोजिशन का फर्ज होता है ना, गवर्नमेंट का तो नहीं होता। गवर्नमेंट तो चाहती है कि अमन रहे। देखो अल्लाह करो, अल्लाह करे ठीक हो जाए। नहीं, आप पावर में भी तो छिद्रौल किया हुआ करते थे, सारा कुछ ही होता था। गलत आदमी हो। वो गलत आदमी कौन कौन से थे ब्रिगेडियर साहब? जिन की छिद्रौल हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बड़ी तादाद में जमान पार्क के बाहर मौजूद हैं। कारकुनान की जानिब से नारेबाजी की जा रही है। कारकुनान ने जमान पार्क के बाहर खैमे लगा लिए हैं। जमान पार्क के बाहर कंटेनर्स भी आ गया है। दूसरी जानिब पीटीआई की लीडरशिप भी जमान पार्क में मौजूद है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं हमजा खुर्शीद से, जो कि इस वक्त जमान पार्क के बाहर मौजूद हैं। जी हमजा, आगाह कीजिएगा, क्या मनासिर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़मान पार्क में, और ज़मान पार्क में इस वक्त जो है वो सूरत हाल ये है कि कारकुनान का रश इस कदर ज़्यादा है कि मेरी दाएं जानिब एक पंडाल लगाया गया, उसके अलावा मेरे बाएं जानिब एक पंडाल लगाया गया, और जो ज़मान पार्क जिसको बैरियर लगा कर कॉर्डन ऑफ किया गया था, वहाँ पर भी आवाम मौजूद है। और इसके अलावा भी जो हमारे मीडिया के कैमरे लगे हुए हैं उसके पीछे भी इतनी आवाम मौजूद है कि जो रोड है वो आधी ब्लॉक हो चुकी है, और जो ट्रैफिक है वो सिर्फ एक लाइन जो है जिसको हम तेज़ रफ्तार कहते हैं वो चल रही है। उसके अलावा यहाँ पर जो है वो इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ का कंटेनर भी मंगवा लिया गया है, जिसकी अभी तक कोई जो है वो रद्द अमल या पेशरफ सामने नहीं आई कि उसको किस वजह से बुलाया गया है। इम्कान ये है कि कल से जो है इस पर रहनुमा जो है वो तकारीर शुरू करेंगे और इसको जो है वो पैगाम देने का मरकज़ बनाया जाएगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ज़मान पार्क में जो है वो कारकुनान अपनी मदद आप, कालीन, तंबू, तकिए और बिस्तरे भी यहाँ पर ले आए हैं, जिनका ये कहना है कि जो चैम गोइयाँ चल रही हैं कि शायद इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा, वो चाहे अगले 2 साल भी चलती रहे, हम लोग यहीं पर बैठे हैं, हम लोग यहाँ से जाने नहीं वाले। अगर इमरान खान की गिरफ्तारी किसी भी किस्म से अमल में लाई गई है, कोई रद्द अमल दिखाया गया, तो फिर हमारी लाशों के ऊपर जो है वो लाशों के बाद गिरफ्तारी होगी। उससे पहले हम लोग इमरान खान को जो है वो गिरफ्तार नहीं होने देंगे, हत्ता कि इस सड़क पर भी जो है वो किसी को यहाँ पर मंडलाने नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो अभी जो है वो रात के 12:30 हो रहे हैं और अभी तक जो है वो ज़मान पार्क के अंदर अहम रहनुमा मौजूद है, जिसमें बताया जा रहा है कि आरिफ अलवी भी जो है, जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, वो दोबारा वापस आ चुके हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर अंदर मियाँ महमूदुर रशीद हैं, मियाँ असलम इकबाल हैं, इसके अलावा जो है यूसुफ अख्तर खान मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर सीनियर क़यादत और भी मजीद मौजूद है, जिनकी आमदोरफ्त जारी है। आज रात जो है देर गए पेशन गोई ये है कि चैम गोई ये चल रही है, शायद इमरान खान को गिरफ्तार करने की जो है वो कोशिश की जाएगी, इसीलिए जो है वो सीनियर क़यादत भी मौजूद है, कारकुनान की एक बड़ी तादाद भी मौजूद है, लेकिन अभी तक जो है वो क़यादत की जानिब से कोई रद्द अमल या फिर कोई लाए अमल नहीं बताया गया कि वो क्या करेंगे या फिर उनके एक्शंस क्या होंगे। लेकिन कानून जो कारकुनान है वो बज़ाहिर अपने इजहार जो है वो खुलेआम बता रहे हैं कि अगर किसी की हिम्मत है तो वो आकर देखें, फिर हम उसको बताएंगे कि हम पीटीआई के जियाले हैं और हम जो है वो किस हद तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, अगला कोई भी लाएअमल नहीं बताया जा रहा। हमजा, बहुत शुक्रिया आपका। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की लाहौर में इमरान खान से मुलाकात हुई। साबिक वजीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का भी इमरान खान से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। चेयरमैन पीटीआई ने वकला से भी आइंदा के लाहे अमल पर मुशावरत की। पार्टी कारकुनों ने ज़मान पार्क के बाहर डेरे डालते हुए खैमे लगा लिए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं लियाकत अली। ज़मान पार्क में सियासी सरगर्मियां मजीद तेज हो गईं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की इमरान खान की रिहायशगाह पर